आध्यात्मिक वर्षा, जो ज्ञान का एक अनूठा संगम है, उसमें आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इसी संग्रह से एक खास विश्लेषण लेकर आए हैं। जी। आपको बता दें कि ये गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का है, और इसमें और बारीकियां जोड़ने के लिए आज के युग की जो एआई तकनीक है, उसकी भी मदद ली गई है। हाँ, ये तकनीक और ज्ञान का एक दिलचस्प संगम है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा केंद्रित है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2, श्लोक 43 पर। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। हमारा मकसद है कि इस श्लोक के गहरे अर्थ को, मतलब उसकी परतों को खोलें और समझें कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में भी ये कितना प्रासंगिक है, कितना रिलेवेंट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये श्लोक कर्म, हमारी जो इच्छाएं हैं और फिर उनसे मिलने वाली मुक्ति या बंधन, इसके बीच का जो एक कह सकते हैं ना नाजुक रिश्ता है, उस पर रोशनी डालता है। अच्छा। ये दरअसल उन लोगों की सोच की एक तस्वीर सी दिखाता है जो बस दुनियावी सुख सुविधाएं या फिर मरने के बाद स्वर्ग का आराम, इसी को जीवन का सबसे बड़ा मतलब अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। तो ये श्लोक असल में है क्या, अगर इसे सुने और फिर इसके शब्दों को थोड़ा सरल करें तो? श्लोक इस तरह है। कामात्मः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम। श्लोक इस तरह है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। काफी संक्षेप में गहरी बात कह दी। इसके शब्दों का क्या मतलब हुआ फिर? जैसे कामात्मनः? कामात्मनः का मतलब है वो लोग जिनका मन कामनाओं से, इच्छाओं से एकदम भरा हुआ है, एक तरह से इच्छाओं के वश में है। अच्छा। और स्वर्गपरा? स्वर्गपरा मतलब जिन्होंने स्वर्ग को ही अपना परम लक्ष्य, अपनी मंजिल मान लिया है, उससे आगे वो सोच ही नहीं पाते। और ये जन्म कर्म फल प्रदाम, ये थोड़ा लंबा शब्द है। जी, इसका मतलब है वो बातें या कर्म जो नया जन्म और उन जन्मों में मिलने वाले कर्मों के फल देते हैं, मतलब जन्म मरण के चक्र से जुड़ा हुआ। ठीक है। फिर आता है क्रिया विशेष बहुलाम। क्रिया विशेष बहुलाम यानी ऐसी बातें जो बहुत सारे खास किस्म के कर्मकांड, पूजा पाठ, रीति रिवाजों से लदी हुई हैं, मतलब जिनमें बाहरी क्रियाओं पर जोर ज्यादा है। और आखिर में भोगेश्वर्य गतिम प्रति। इसका मतलब है जिनका एकमात्र मकसद, जिनकी पूरी दौड़ धूप सिर्फ भोग यानी इंद्रियों के सुख, ऐशो आराम, और ऐश्वर्य यानी धन दौलत, ताकत, रुतबा, बस इन्हीं चीजों को पाने के लिए है। अच्छा, तो अगर इन सब टुकड़ों को हम जोड़कर देखें तो ये श्लोक हमें क्या बता रहा है आसान शब्दों में? मोटे तौर पर कहें तो ये श्लोक कहता है कि जिन लोगों का मन इच्छाओं से लबालब है और जो स्वर्ग को ही सब कुछ मानते हैं, वो वेदों के उन हिस्सों की जो अलंकार वाली भाषा है, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, उसमें फंस जाते हैं। किस तरह के हिस्सों में? वो हिस्से जो बहुत सारे कर्मकांड बताते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, रस्में वगैरह। और इनका नतीजा क्या होता है श्लोक के अनुसार? नतीजा बस वही भोग, ऐश्वर्य और फिर से जन्म लेने का चक्कर। वो जीवन के असली मकसद यानी खुद को जानने और इस चक्कर से छूटने, मतलब मोक्ष तक पहुंच ही नहीं पाते। ये तो गहरी बात है। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये बात अर्जुन को युद्ध के मैदान में क्यों कही? मतलब उस समय अर्जुन की क्या हालत थी, क्या सोच थी कि ये श्लोक कहना जरूरी हो गया? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन एक भयानक मानसिक उलझन में थे, बहुत परेशान थे। वो तो हम जानते हैं। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म था जो कहता था युद्ध करो, दूसरी तरफ अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने देखकर उनका दिल बैठा जा रहा था। वो कर्म क्या है, उसका फल क्या होगा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन सब सवालों में बुरी तरह उलझ गए थे। और शायद वो ये भी सोच रहे होंगे कि बिल्कुल, शायद उनके मन में ये ख्याल भी था कि शास्त्रों में जो यज्ञ वगैरह बताए हैं, उनको करके स्वर्ग पा लेना ही शायद सबसे ऊंचा लक्ष्य है। वो कर्मों के जो नतीजे होते हैं, उनको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो कृष्ण इस श्लोक के जरिए अर्जुन को किस सोच से बाहर निकालना चाह रहे थे? भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे कि देखो अर्जुन, वेदों में जो कर्मकांड का रास्ता बताया है, वो शायद उन लोगों के लिए ठीक हो जो अभी रूहानी सफर की शुरुआत में है। अच्छा। मतलब जिनकी समझ अभी दुनियावी इच्छाओं और स्वर्ग जैसे फलों में ही अटकी हुई है। पर तुम जैसे योद्धा और सच को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए ये लक्ष्य बहुत छोटा है। कृष्ण उन्हें इस दायरे से ऊपर उठाना चाहते थे। लेकिन इसमें खास बात यह है कि कृष्ण उन्हें सिर्फ कर्मकांड से हटाना नहीं चाहते थे, शायद वो उन्हें कहीं और ले जाना चाह रहे थे। यही सबसे अहम बात है।
कृष्ण का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं था कि कर्मकांड बेकार है। नहीं, वो अर्जुन को निष्काम कर्मयोग के ऊंचे आदर्श तक ले जाना चाहते थे। निष्काम कर्मयोग यानी कर्म तो करो, अपना फर्ज पूरी ताकत से निभाओ, लेकिन उसके फल की इच्छा या उससे लगाव वो अपने मन में मत रखो, चाहे वो फल दुनिया का सुख हो या स्वर्ग का ऐश। अच्छा, कृष्ण अर्जुन को कर्मों के बंधन से आजाद करना चाहते थे, न कि उसे स्वर्ग जैसे फलों के नए बंधनों में उलझाना। वो चाहते थे कि अर्जुन कर्म करे, लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर, एक योगी की तरह। ये तो हुआ श्लोक का मूल भाव और उसका संदर्भ। पर समय के साथ जो अलग-अलग महान विचारक हुए, संत हुए, उन्होंने भी तो इस पर सोचा होगा। उनकी व्याख्याओं में हमें क्या अलग नजरिया मिलता है? यहाँ शायद कुछ और दिलचस्प परतें खुलती हैं। हाँ बिल्कुल, कई महान टीकाकारों ने इस श्लोक के गहरे अर्थों को खोला है, और हर एक की अपनी खास समझ है, अपनी दृष्टि है। जैसे कि आदि शंकराचार्य जी, जो अद्वैत वेदांत के इतने बड़े आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने इसे कैसे देखा? आदि शंकराचार्य जी इसे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के फर्क को दिखाने वाले श्लोक की तरह देखते हैं। का रास्ता और निवृत्ति मार्ग मतलब ज्ञान और त्याग के जरिए मोक्ष की तरफ जाने वाला रास्ता। तो शंकराचार्य जी के हिसाब से ये श्लोक उन लोगों की हालत बताता है जिनकी बुद्धि, जिनकी समझ बस इंद्रियों के सुख और स्वर्ग जैसे बाहरी लक्ष्यों में अटकी हुई है। अच्छा, वो कहते हैं कि वेदों का जो कर्मकांड वाला हिस्सा है वो इन्हीं लोगों के लिए है, लेकिन जो सच्चा साधक है जैसे अर्जुन, उसे निवृत्ति मार्ग पर चलना है, आत्मज्ञान को पाना है। यानी कर्म अपने आप में शायद बुरा नहीं, पर उसके पीछे का इरादा और लक्ष्य वो ज्यादा मायने रखता है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज, उनकी ज्ञानेश्वरी तो भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में इसकी व्याख्या करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली मिसाल दी है। अच्छा, क्या मिसाल दी है? वो कहते हैं कि जो लोग वेदों के सिर्फ कर्मकांड वाले हिस्सों में अटके रहते हैं और स्वर्ग वगैरह फलों की इच्छा करते हैं, वो उस नासमझ बच्चे की तरह है जिसे कोई सोने का चमकता हुआ सिक्का मिल जाए। हाँ, वो बच्चा सिक्के की चमक दमक देखकर खुश होता है, उससे खेलता है, पर उसे ये नहीं पता कि इस सिक्के की असली कीमत क्या है, इससे क्या क्या हो सकता है, ये कितनी बड़ी दौलत है। वैसे ही ये लोग वेदों के बाहरी कर्मकांडों की चमक में खोए रहते हैं और उसके अंदर जो आत्मज्ञान का असली खजाना छिपाए उसे देख ही नहीं पाते। वाह, ये मिसाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बाहरी चमक में असली कीमत खो देना। अच्छा, और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया और प्रैक्टिकल आध्यात्म पर बहुत जोर दिया, उनका क्या नजरिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने, जैसा उनका अंदाज था, इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया। वो इसे कर्म के बंधन के खिलाफ एक सीधी चेतावनी मानते थे। कर्म का बंधन? हाँ, उनका कहना था कि कोई भी काम, चाहे वो कितना ही पवित्र या धार्मिक क्यों न लगे, अगर वो किसी फल की इच्छा से, किसी नतीजे के मोह से किया गया है, तो वो आत्मा को बांधता ही है, आजाद नहीं करता। उन्होंने इसे सीधे सीधे आज के ज़माने की जो रिजल्ट ओरिएंटेड सोच है उससे जोड़ा, जहां हर कोई बस नतीजे के पीछे भाग रहा है, सफलता के पीछे भाग रहा है, प्रक्रिया या कर्म की शुद्धता पर ध्यान दिए बिना। इसीलिए स्वामी जी ने हमेशा कर्म योग पर सबसे ज्यादा जोर दिया, यानी फल की चिंता छोड़कर भगवान को हाजिर नाजिर मानकर अपना फर्ज निभाते चलो। लेकिन स्वामी जी, एक सवाल मन में आता है, कर्मफल की इच्छा रखना क्या ये स्वाभाविक नहीं है? मतलब हम सब कुछ ना कुछ पाने के लिए तो काम करते हैं, इससे पूरी तरह मुक्त होना क्या मुमकिन है? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। देखिए, गीता या स्वामी जी इच्छा मात्र को गलत नहीं कहते, बल्कि इच्छा के प्रति जो आसक्ति है, फल में बुरी तरह उलझ जाना है, उसे बंधन का कारण बताते हैं। अच्छा, यानी इच्छा होना और इच्छा में आसक्त होना, इसमें फर्क है। बिल्कुल। निष्काम कर्म का मतलब कर्म के प्रति उदासीन या लापरवाह होना नहीं है, बल्कि फल मिले या ना मिले, अच्छा मिले या बुरा, दोनों हालतों में मन को शांत रखना है, समभाव रखना है, अपनी मानसिक शांति को बिगड़ने नहीं देना है। ध्यान कर्म की क्वालिटी पर और अपना फर्ज निभाने पर होना चाहिए, ना कि चिंता सिर्फ नतीजे की। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अच्छा, एक और समकालीन संत हैं स्वामी अड़गानंद जी महाराज, जिनका यथार्थ गीता भाष्य काफी लोग पढ़ते हैं। उन्होंने इसे आज के समय से कैसे जोड़ा है? स्वामी अड़गानंद जी ने इसे आज के जिंदगी के आईने में दिखाया है।
वो कहते हैं कि जैसे पुराने जमाने में लोग स्वर्ग के लिए यज्ञ वगैरह करते थे, वैसे ही आज का इंसान भी अलग तरह के कर्मकांड में फंसा हुआ है। आज के कर्मकांड वो कैसे? जैसे अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल करना, नौकरी में फटाफट प्रमोशन पाना, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाना, बड़ा सा घर बनाना, महंगी कार खरीदना, ये सब आज के युग के क्रिया विशेष यानी खास कर्मकांड बन गए हैं। हाँ, ये बात तो सही है। लोग इन्हें पाने के लिए दिन रात भागते हैं, तनाव पालते हैं, पर अक्सर ये बातें कि इन सब के मिलने के बाद भी मन में वो सच्ची शांति, वो टिकाऊ सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब भी आखिर में भोग और ऐश्वर्य की तरफ ही ले जाते हैं, आत्मा की शांति या मुक्ति की तरफ नहीं। हाँ, ये बात तो आज के जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती है। हम सब कहीं ना कहीं इन आधुनिक क्रिया विशेषणों में, इन बाहरी लक्ष्यों की दौड़ में उलझे हुए हैं। तो इन महान विचारकों की रोशनी में अगर हम आज के जमाने में इस श्लोक का मतलब निकालें तो ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसका आज की जिंदगी में बहुत गहरा और कई पहलुओं वाला महत्व है, मानसिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी। पहले मानसिक स्तर पर बात करते हैं। आज की जो फास्ट लाइफ है उसमें इसका क्या ताल्लुक है? मानसिक स्तर पर देखें तो आज हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में जी रहे हैं। मतलब तुरंत फल चाहिए, तुरंत सुख चाहिए, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, प्रमोशन कितनी जल्दी मिला, कामयाबी कितनी तेजी से मिली, ये सब एक तरह का आज का स्वर्ग है जिसकी हम लगातार इच्छा करते रहते हैं। सही कहा। गीता का ये श्लोक हमें सावधान करता है कि इन पल भर के सुखों, इन बाहरी तारीफों और कामयाबियों के पीछे भागने की प्रक्रिया में हम अपने अंदर की जो स्थायी शांति है, जो संतोष है, उसे खो देते हैं। और नतीजा? नतीजा बढ़ता हुआ स्ट्रेस, चिंता, बेचैनी और एक अजीब सा खालीपन। हम हमेशा कुछ बेहतर पाने की अंधी दौड़ में लगे रहते हैं, कभी वर्तमान में संतुष्ट नहीं हो पाते। ये श्लोक उस असली वजह की तरफ इशारा करता है। और सामाजिक स्तर पर इसका क्या असर दिखता है हमें? सामाजिक स्तर पर हम अपने चारों तरफ दिखावे की संस्कृति को बढ़ते हुए देखते हैं। कामयाबी का पैमाना अक्सर बाहरी चीजों से तय होता है। पद कितना ऊंचा है, बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, गाड़ी कितनी महंगी है, घर कितना शानदार है। हाँ, ये तो है। लोग इन्हीं बाहरी सिंबल्स यानी ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं और दूसरों को भी इसी दौड़ में शामिल होने के लिए एक तरह से प्रेरित या मजबूर कर रहे हैं। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि असली दौलत और कामयाबी इन बाहरी चीजों में नहीं है। तो किसमें है? वो है अंदर की शांति में, संतोष में, नैतिक मूल्यों में और दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने के भाव में। एक समाज जो सिर्फ भोग और ऐश्वर्य को ही अंतिम सच मान लेता है, वो अक्सर करुणा, ईमानदारी और न्याय जैसे मूल्यों से दूर होता चला जाता है। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो जो साधक हैं, जो इस राह पर चल रहे हैं, उनके लिए इसका क्या संदेश है? आध्यात्मिक राह पर चलने वाले साधक के लिए तो ये श्लोक एक गाइड की तरह है, एक दिशा सूचक है। ये साफ करता है कि पूजा पाठ, मंत्र जाप, तीर्थ यात्रा या दूसरे जो भी धार्मिक कर्मकांड है, उनका असली मकसद सिर्फ दुनियावी इच्छाओं को पूरा करना या मरने के बाद स्वर्ग पाना ही नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? ये सब साधन है, मंजिल नहीं। इनका असली लक्ष्य होना चाहिए मन की सफाई करना, चित्त को शांत और एकाग्र करना, अपने सच्चे स्वरूप को जानना और आखिर में उस परम चेतना से एक हो जाना। अगर हम सिर्फ भौतिक लाभ या स्वर्ग के लालच में ही धार्मिक काम करते रहेंगे तो हम असली आध्यात्मिक तरक्की से पीछे रह जाएंगे। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। अच्छा, अगर हम युवाओं की बात करें जो अपने करियर और भविष्य को लेकर बहुत सोचते हैं, उनके लिए इस श्लोक में क्या सीख छिपी है? ये तो एक तरह की करियर गाइडेंस भी हो सकती है। बिल्कुल, इसे आप एक आध्यात्मिक करियर गाइडेंस कह सकती हैं। युवाओं के लिए इसमें कई जरूरी संदेश हैं। जैसे कि क्या है वो संदेश? पहला और शायद सबसे जरूरी, अपने जीवन का लक्ष्य बड़ा रखो। सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना, मोटी सैलरी कमाना और ढेर सारी सुख सुविधाएं जमा कर लेना ही जिंदगी का एंड गोल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीजें अपनी जगह जरूरी हैं, पर ये सब कुछ नहीं है। तो क्या सोचना चाहिए उन्हें? युवाओं को ये सोचना चाहिए कि वे अपने काम से, अपनी काबिलियत से समाज को क्या बेहतर दे सकते हैं, वो अपना चरित्र कैसे बना सकते हैं, अपनी आत्मा का विकास कैसे कर सकते हैं। लक्ष्य सिर्फ भोग और ऐश्वर्य तक ही सीमित ना रहे, बल्कि आत्मविकास और सेवा तक फैले। ये तो हुई पहली सीख। और दूसरी सीख है प्रोसेस पर ध्यान दो, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। जैसे पढ़ाई करते समय सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए रट्टा मारने के बजाय
सब्जेक्ट को गहराई से समझने पर जोर देना चाहिए। ज्ञान पाने के प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। अगर समझ बन गई तो अच्छे नंबर तो शायद अपने आप आ जाएं। हाँ, ये बात तो है। इसी तरह जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई रिश्ता, काम को पूरी ईमानदारी, लगन और बेस्ट तरीके से करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल उसके फौरी नतीजे या फायदे पर। फल की चिंता छोड़कर अपना बेस्ट देना ही निष्काम कर्म का सार है। और तीसरा, आप कोई महत्वपूर्ण बिंदु युवाओं के लिए? तीसरा बिंदु है भेड़ चाल से बचो। अंधाधुंध नकल मत करो। समाज में जो चल रहा है या दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसे ही बिना सोचे समझे अपना लेना कोई समझदारी नहीं है। अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। यानी अपनी राह खुद चुनो। हाँ, गहराई से सोचो कि तुम्हारे लिए सच में क्या जरूरी है, तुम्हारी आत्मा की आवाज क्या कहती है, तुम्हारा अपना स्वधर्म क्या है, और फिर हिम्मत के साथ अपना रास्ता चुनो। ये श्लोक हमें उन रास्तों और कर्म कांडों से सावधान करता है जो ऊपर से बहुत आकर्षक लगते हैं, स्वर्ग परा भोगैश्वर्य गतिम प्रति, लेकिन आखिर में हमें बांधते हैं और सच्ची शांति से दूर ले जाते हैं। तो युवाओं के लिए संदेश है, अपनी दिशा खुद तय करो। सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे मत भागो, बल्कि अपने काम और जीवन को एक ऊंचा मतलब दो। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर हम इस गहरी सीख को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें तो इसका असर कैसा हो सकता है? व्यक्ति पर, परिवार पर और क्या समाज पर भी? निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत बड़ा और पॉजिटिव हो सकता है, हर स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर क्या बदलाव आ सकता है? व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आएगा मानसिक शांति और संतोष का। जब हम फालतू की इच्छाओं, दूसरों से आगे निकलने की होड़ और हर चीज के नतीजे से बुरी तरह जुड़ने के बोझ से मुक्त होते हैं, तो जिंदगी हल्की और ज्यादा आनंद वाली लगने लगती है। और काम करने में? कर्म करने का मजा बढ़ जाता है, क्योंकि फेल होने का डर कम हो जाता है। हम बाहरी सफलता या विफलता के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपनी अंदरूनी स्थिरता और शांति को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। तनाव और चिंता अपने आप कम होने लगते हैं। और परिवार के माहौल पर इसका क्या असर पड़ेगा? परिवार में जब सदस्यों का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने, चीजें जमा करने और समाज में दिखावा करने पर ही नहीं रहेगा, तो आपसी रिश्तों में ज्यादा गहराई आएगी। प्यार, इज्जत, एक दूसरे का साथ और अच्छे नैतिक संस्कार ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। बच्चों पर भी असर पड़ेगा इसका? हाँ, बच्चों को भी भौतिक चीजों से ज्यादा इंसानी मूल्यों की शिक्षा मिलेगी। परिवार सिर्फ एक साथ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक दूसरे के आत्मिक विकास में मदद करने का जरिया बनेगा। ये तो बहुत सुंदर तस्वीर है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें, देश और दुनिया के स्तर पर, क्या इस एक श्लोक की सीख का वहां भी कोई प्रभाव हो सकता है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला हो सकता है। सोचिए, अगर हमारे नेता, प्रशासक और पॉलिसी बनाने वाले लोग सिर्फ सत्ता पाने, पैसा जमा करने और अपना असर बढ़ाने, भोगैश्वर्य गति के पीछे भागने के बजाय सच में लोगों की भलाई और निष्काम सेवा, निष्काम कर्म को अपना लक्ष्य बना ले, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? समाज से भ्रष्टाचार कम होगा, सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचेगा, न्याय व्यवस्था बेहतर होगी और एक ज्यादा बराबरी वाला और नैतिक समाज बनेगा। और कुछ? यही नहीं, ये श्लोक हमें प्रकृति और संसाधनों का सिर्फ भोग करने के बजाय उनके संरक्षण और समझदारी से इस्तेमाल की तरफ भी प्रेरित करता है, जो आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रह सकें। ये तो सचमुच एक बड़े बदलाव की नींव रख सकता है अगर हम इसे सही मायने में समझें और अपनाएं। पर यह सब सुनने में थोड़ा गंभीर लगता है। क्या इसे बच्चों को समझाने के लिए कोई आसान सा उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। इसे बच्चों को एक सरल कहानी से समझाया जा सकता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रोहित और मोहित। अच्छा, बताइए, क्या कहानी है रोहित और मोहित की? स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन थी और रोहित और मोहित दोनों को एक प्रोजेक्ट बनाना था। मोहित का बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह कंपटीशन जीतना और पहला इनाम, वो चमचमाती ट्रॉफी हासिल करना, उसके लिए यही स्वर्ग था। तो उसने क्या किया? उसने जल्दी से इंटरनेट से एक बना बनाया प्रोजेक्ट कॉपी किया, उसे खूब रंगीन चार्ट पेपर और चमकीली चीजों से सजाया और जमा कर दिया। उसे इनाम भी मिल गया, सबने तारीफ भी की। लेकिन सच तो ये था कि उसे उस प्रोजेक्ट के पीछे का जो साइंस था वो बिल्कुल समझ नहीं आया था। और रोहित?
दूसरी तरफ रोहित ने सोचा, कंपटीशन अपनी जगह है, पर मेरा लक्ष्य इस प्रोजेक्ट के जरिए कुछ नया सीखना है, साइंस के प्रिंसिपल्स को समझना है। उसने खूब मेहनत की, किताबें पढ़ी, एक्सपेरिमेंट्स किए, कई बार गलती भी हुई, पर उसने हार नहीं मानी और प्रोजेक्ट खुद से बनाया। तो उसका प्रोजेक्ट कैसा था? उसका प्रोजेक्ट शायद मोहित जितना फ्लैशी नहीं था और उसे कोई इनाम भी नहीं मिला, लेकिन उसे उस विषय की इतनी गहरी समझ आ गई जो पहले नहीं थी। क्लास में टीचर ने उसकी मेहनत और सीखने की लगन की सबके सामने तारीफ की। तो नतीजा क्या हुआ? अब सोचिए, मोहित की ट्रॉफी तो शायद कुछ दिन में कोने में पड़ी धूल खाएगी, पर रोहित ने जो ज्ञान और समझ हासिल की वो उसके साथ जीवन भर रहेगी। ये कहानी तो बिल्कुल साफ कर देती है। तो बच्चों के लिए सीख क्या हुई इससे? सीख यही है कि मोहित की तरह सिर्फ बाहरी इनाम, ट्रॉफीज, स्वर्गभोग के पीछे भागने से असली और टिकाऊ फायदा, ज्ञान, आत्मविकास नहीं मिलता। जबकि रोहित की तरह अगर हम सीखने की प्रक्रिया पर, अपने काम को अच्छे से करने पर, निष्काम कर्म की भावना से ध्यान दें, तो भले ही तुरंत कोई बड़ा इनाम न दिखे, पर जो काबिलियत, समझ और अंदरूनी खुशी मिलती है वो कहीं ज्यादा कीमती होती है और जीवन भर साथ देती है। गीता का ये श्लोक हमें रोहित जैसा बनने के लिए प्रेरित करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार, इसका निचोड़ क्या निकलता है? क्या टेक अवे है? सार यही है कि हमें जीवन में पल भर के दुनियावी सुखों, बाहरी मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और स्वर्ग जैसे लुभावने लालचों के पीछे अंधाधुंध नहीं भागना चाहिए। ये चीजें देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर गीता हमें बताती है कि आखिर में हमें जन्म, मरण और कर्मों के कभी न खत्म होने वाले बंधन में ही उलझाए रखती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना लक्ष्य इनसे कहीं ऊंचा रखना चाहिए। सच्चा आत्मज्ञान पाना, मन की स्थायी शांति पाना और उस परम शक्ति से अपना नाता जोड़ना। और इस ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है निष्काम कर्म। यानी अपने हिस्से का काम, अपना फर्ज पूरी काबिलियत, ईमानदारी और लगन से करो, पर उसके नतीजे अच्छे होंगे या बुरे, इसकी चिंता या उसमें हद से ज्यादा अटैचमेंट मत रखो। जीवन की असली जीत इसी संभाव और समर्पण में है। और हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा विचार जिस पर वे इस चर्चा के बाद थोड़ा सोच सकें, मनन कर सकें? हाँ, एक जरूरी सवाल जो ये श्लोक हमारे सामने रखता है वो ये है, आज के हमारे अपने जीवन में हमारे व्यक्तिगत क्रिया विशेष या कर्मकांड क्या हैं? वो कौन सी चीजें, आदतें, लक्ष्य या मान्यताएं हैं जिनके पीछे हम जाने अनजाने केवल भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए ही भाग रहे हैं? क्या वो हमारी डिग्रियां हैं, हमारा करियर है, सोशल मीडिया पर हमारी इमेज है या कुछ और? और सबसे ज़रूरी सवाल खुद से पूछने का ये है, क्या ये चीज़ें जिनके पीछे हम इतनी एनर्जी लगा रहे हैं हमें सचमुच में स्थायी शांति, गहरा संतोष और जीवन का सच्चा अर्थ दे रही हैं? इस पर शांति से विचार करना शायद हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। ये गहन विश्लेषण आध्यात्मिक वर्षा संग्रह से था, जिसे कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी ने AI की सहायता से संकलित और संपादित किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि श्रीमद् भगवद गीता के इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक पर हुई ये विस्तृत चर्चा हमारे सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी और सार्थक सिद्ध हुई होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद।